गोपियां रोज जाती थी स्नान करने के लिए, ठंड के मंगसिर मार्गशीर्ष महीना, ठंडक का मौसम, सुबह 3 बजे जगती गोपियां यमुना जी में जाकर के स्नान करती और मैया जी के मंदिर में, कात्यायनी के मंदिर में जाकर के सब प्रार्थना करती कि कृष्ण ही पति के रूप में मिल जाएं। एक दिन भगवान रास्ते पे मिल गए। गोपियां कैसी हो, ठीक हो? हाँ ठीक है। कहाँ से आई हो? मुझे पता है। तुम स्नान करती हो और देवी से मुझे मांगती हो पति के रूप में, वो भी मुझे पता है। मुझे पति के रूप में मांगती हो, वो मुझे पता है। ठीक है, मांग लो। तुम भी मांगती हो, मैं भी मांगती हूँ, तुम भी सब कोई बात नहीं। पर जल में स्नान करने की जो पद्धति है, नग्न स्नान करती हो, ये ठीक नहीं है। जल देवता रुष्ट हो जाते हैं। जल में जले नग्न स्नायात, जल में नग्न स्नान कभी भी नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे हम तो बाथरूम में नहा रहे हैं, कौन देख रहा है? कह करके नग्न स्नान नहीं करना, दोष लगता है, पाप लगता है, करना भी नहीं चाहिए। आजकल तो ऐसे फ्रॉड लोग भी हो गए हैं, कहीं घूमने के लिए जावें तो होटल में अगर अथवा कहीं रुकें, वहाँ पे स्नान करते समय बड़ा सतर्क रह करके स्नान करना चाहिए। वहाँ पे कैमरा भी फिट रह सकता है। शायद पहले से ये जो नियम बनाया गया, ये बहुत ही पारदर्शी है, बहुत ही वैज्ञानिक है। जल में कभी भी नग्न स्नान ना करें। 5-6 जगह हैं जहाँ पे नग्न नहीं करना चाहिए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम, ये 6 जगह में नग्न नहीं रहना चाहिए। एक तो स्नान करते समय, दूसरा स्नान दानम, दान देते समय नग्न होकर के दान देंगे तो नंगे ही बन जाएंगे। दान देते समय शरीर में वस्त्र होना चाहिए। होमम, हवन करते समय सर पे कुछ वस्त्र रख करके ही हवन करना चाहिए। शयनम, सोते समय भी नग्न नहीं सोना चाहिए। नंगे सो गए हैं, रात को भूकंप आ गया तो नीति श्लोक है, समझने की बात है कि नहीं? बताओ, कपड़े ढूंढते रह जाओगे घर भर, सब है कि नहीं? स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम समझो, गमनम सर्च कर लेना। गमनम करते समय भी नग्न नहीं करना चाहिए। गमनम क्या है, गूगल में सर्च कर लेना। भोजिम माने भोजन करते समय, नग्न भोजन नहीं करना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने यही उपदेश दिया गोपियों को, नंगे स्नान करती हो, अच्छी बात नहीं है। गोपियों ने कहा देखो देखो पंडित बन के आए हुए, छोटो सो है अभी तो, बड़ो पंडित बन के आए हुए, हमको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा अरे बड़ी इंसल्ट कर रही है, कल मैं दिखाऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सुबह गए, गोपियां स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश करी, तो गोपियों के सब कपड़े उठा करके कदम के वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए। अंधेरा था, बढ़िया से नहा रही थी, पानी से खेल खेल करके नहा रही थी। जैसे जैसे सूरज उगने लगा, अंधेरा खत्म होने लगा, गोपियों ने कहा चलो चलो बाहर चलो, अब लोग आ जाएंगे, कपड़े पहनो। जैसे बाहर निकली ये गोपी, देखा कपड़ा नहीं है, ले सो पानी में फिर कूद गई। और जब तक पता नहीं था कपड़े गायब हैं, तब तक तो खूब नहा रही थी, जोर शोर मचा रही थी। जब कपड़े खो गए हैं पता चला, तो इतने पानी में डूब के बैठ गई ठंडे के मौसम, 1 घंटे तक। क्या करें बहना, अब क्या करना है तो एक ने देखा कि कपड़े तो लड़के हुए हैं कदम्ब के वृक्ष पे। बहना देख वहां पे कपड़े हैं। दूसरे ने कहा कपड़े ही नहीं है, वहां पे कन्हैया भी हैं। तीसरे ने कहा अरे मुस्कुरा रहे हैं। चौथी कहती है अरे बांसुरी भी बजा रहे हैं। अरे कन्हैया तू चोरी करने लगा कपड़े का? अभी तक तो माखन मिश्री ही चोरी करता था, अब कपड़े भी चोरी करने लग गया। भगवान ने कहा नहीं मैंने चोरी नहीं की है, ये तुम्हारे कपड़े हैं ही नहीं। क्या है? ये तो कदम्ब के वृक्ष के फूल आए हैं। गोपियां कहती हैं काला नीला हरा श्वेत, ये ऐसे कहीं फूल होते हैं? भगवान ने कहा ऐसे ही फूल होते हैं कदम्ब के। तो गोपियों ने कहा नहीं ये तो हमारे कपड़े हैं। भगवान ने कहा तो यहाँ कैसे आ गए तुम्हारे कपड़े? एक गोपी कहती है तुमने चुरा लिया है। अच्छा मैंने चुरा लिया, चलो कोई बात नहीं। आज तक के इतिहास में किसी चोर ने चुराई हुई वस्तु वापस किया है? जानबूझ करके कोई कि मैं चुरा के लेके गया था, कैमरा लेके गया था, वापस कर देता हूं, ले लो जी। ऐसा चोर मिल जाए तो अच्छा ही है। मोटरसाइकिल शायद आपका होगा।
1 महीने के भीतर इनके मोटरसाइकिल खो गया, हमारे बंसी वाले संयोजक कलाकार का। और हमारे स्टूडियो से 2 कैमरे खो गए 4 लाख के। अभी 10-15 दिन की बात है। ऐसा चोर आज भी होता है वापस करने वाला। भैया हम लेके गए थे, हमने चुराया था, आप ले लो, आपको शायद आवश्यकता होगा। इनके भी 2 मोटरसाइकिल हो जाते, हमारे भी 8-10 कैमरे और बढ़ जाते। अच्छा ही होता है। भगवान ने कहा आज तक किसी ने वापस किया है नहीं ना, तो हम चोर ही हैं, तो चलते हैं फिर। नहीं जी, आप चोर नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप चोर नहीं हो, चोर तो हमें, बस हमारे वस्त्र दे दो। गोपियों ने प्रार्थना की है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। श्याम सुंदर ते दास्य करबाम तबोदितम देहि बासाम से धर्मज्ञ नोचित राज्ञ ब्रुवामहे। गोपियों ने कहा, यहाँ पे कहते हैं चारों वर्ण के, चारों जात की गोपियां थीं। सबसे पहले शूद्र वर्ण की गोपियों ने प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी दासियां हैं, हमारे वस्त्र दे दो। अब बारी आई क्षत्रियों की, नहीं वैश्यों की। वैश्यों की बेटियों ने कहा, करबाम तबोदितम, आप जो कहोगे वह करने के लिए हम तैयार हैं, बस आप डिमांड करो। वैश्य माने वणिक, व्यापारी की बेटियां भी बस व्यापारियों की तरह ही बात करती हैं। हाँ, तो सबने अपने भाव में भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये तुम्हारे वस्त्र तुमको लेने हैं तो पानी से बाहर आ जाओ, अपने अपने वस्त्र लेके जाओ। गोपियां कहती हैं, नहीं ऐसा, यही तो नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल निर्वस्त्र है, एक भी वस्त्र नहीं शरीर में। भगवान ने कहा, आना है नहीं आना है, अपने वस्त्र चाहिए तो बाहर आके ले जाओ। ना ऐसा मत कहो, हम नहीं आ पाएंगी। भगवान ने कहा, नहीं आ पाओगी तो मत आओ, वहीं पे बैठे रहो, मैं चलता हूं। गोपियों ने एक आपस में बात किया, सुनो अभी तो अकेला बैठा है, यदि और 1-2 घंटे बीत जाएंगे ना तो भीड़भाड़ हो जाएगी यहाँ पे। तो सुनो, अभी तो ये एक ही है, यदि ये कपड़ा लेके चला गया तो गांव के बीचों बीच नंगा घूमना पड़ेगा। हाँ? अभी तो एक ही है। गोपियों ने आपस में बात किया, इतना सा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, इससे क्या शर्म करना। एक बात, ये ब्रह्म परमात्मा ईश्वर जगत नियंता ईश्वर है, तो ये हर जगह में है, आत्मा में भी है, जमीन में भी है, जल में भी है, थल में, हर जगह में जो व्याप्त ईश्वर है, जो परमात्मा है, हम आप सबके बाप हैं, जो इनसे शर्म करने की क्या बात है। चलो बाहर चलो, एक कहते तुम आगे चलो, तुम चलो, तुम चलो। सबने कहा जब साथ में चलो, सब बाहर आ गई। भगवान कन्हैया जी ने सारे वस्त्र दे दिए और आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम्हारे साथ में हम रास रचाएंगे। भक्तवत्सल भगवान की। और गोपियां खुश होकर के वहां से चली गई। यह जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने का प्रसंग है। गोपियों ने आज समझा है कि ईश्वर परमात्मा है, ईश्वर जगत नियंता है, वह पूर्ण है। ईश्वर जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा लगा हुआ था, वह पर्दा ठाकुर जी ने हटा दिया। जैसे आप बैठी हैं, हम यहाँ से कथा करने, और आपके और हमारे बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए, उसके बाद न तो मैं आपको देख पाऊंगा, नहीं आप लोग हमें देख पाएंगे। यदि पर्दा हट जाए तो आप और हमारा साक्षात्कार हो जाता है। वैसे ही जीव और परमात्मा के बीच में माया का जो पर्दा लगा हुआ है, ठाकुर जी ने वह पर्दा को हटा दिया और यह समझाया कि मैं सर्वत्र हूँ, तुम में भी हूँ और हर जगह में हूँ। मुझसे शर्म करने की जरूरत नहीं है। पाप से शर्म करो, कुकर्म से शर्म करो, अब अकर्म से शर्म करो। हाँ, मैं तो सर्वत्र सर्वदा रहता हूँ। यह बातों को ठाकुर जी ने सिद्ध किया है। और दूसरी तरह से देखें तो भगवान तो 5 साल के ही हैं। अब 5 साल के बच्चों को क्या क्या शर्म करना। छोटा बच्चा नंगा ही घूमता है, 5 साल का बच्चा तो है कि नहीं, उससे शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। गोपियों ने कहा देखो देखो देखो, साड़ी चुरा लिया है। सो बाहर आ गई और कन्हैया को से मांग करके वस्त्र लगा लिया और चली गई। उसमें कोई शंका करने की अथवा कोई भेद दृष्टि करने की कोई जरूरत है नहीं। भक्तवत्सल भगवान की जय।